बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट का कल साइंस का एग्जाम है। उन सभी स्टूडेंट के लेके आ गया हूँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिए, सीधे आपको बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस शब्द आप लोग को किनके द्वारा दिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग को चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो होता है आप लोग को पौधों में जो भोजन जमा होता है वो होता है ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्रसिद्ध पुस्तक आप लोग को लिखा गया माइग्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध बुक आप लोग को द माइग्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पौधों और पशु कोशिकाओं को कोशिका वैज्ञानिक का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है आप लोग को कोशिका वैज्ञानिक। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। आप भी कमेंट करते चलिए, आपका भी आप लोग को रिवाइज होते चलेगा। मानव हृदय घिरा होता है कि आप लोग को मानव हृदय जो घिरा होता है किस तरीका से घिरा होता है और कौन सा अंग होता है जो घिरे रहता है, जो पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बीजांड की ओर प्रांग नली की वृद्धि के कारण होता है। आप लोग को बीजांड जो है वो आप प्रांगण नली की वृद्धि किसके कारण होता है, जो पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को सही आंसर आप लोग को हो जाएगा फोटोप्लाज्म के द्वारा। आप लोग को प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि मनुष्य के श्वेत कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है। श्वेत कोशिकाओं का जीवन अवधि आप लोग को 12 से 20 दिन के अंतराल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस यकृत से स्रावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग भी कमेंट करते चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 होते हैं, अपवर्तन का भी 2 होते हैं। 10 नंबर में बोला गया कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 11 नंबर में बोला गया है कि आप लोग को दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र आप लोग को 1/V + 1/U बराबर होता है 1/F। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है डेंटल प्रभाव प्रदर्शित करता है। डेंटल प्रभाव किनके कारण प्रदर्शित होता है, दिखाता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, वो कहलाता है आप लोग को हवा में उत्तल लेंस। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आप लोग को बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन था। आप लोग को उत्तल दर्पण आप लोग को पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण में आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आभासी और उल्टा यहाँ पर आप लोग को बनता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि वास्तविक माध्यम कितने प्रकार के होता है, प्रकाशीय माध्यम कितना प्रकार के होता है, प्रकाशीय माध्यम कितना प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। डायनोमो परिवर्तित करता है। डायनोमो को क्या काम रहता है, तो डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अधातु ऑक्साइड होता है। अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का अधातु ऑक्साइड जो बनाता है अम्लीय बनाता है। अधातु जो बनाता है अम्लीय बनाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 18 नंबर में। 18 नंबर बोला है कार्बन है। कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो पूछा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। 19 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। C2H4 है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर में। 20 नंबर को बोला गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, जो पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को C6H6 है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकीरिय गैस है, तो अकीरिय आप लोग को हो जाएगा हीलियम। हीलियम है जो अकीरिय गैस है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तो यहाँ पर आप लोग को उपधातु हो जाएगा Sb। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा सही आंसर। आप लोग को चलते हैं आप लोग को
23 नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन कहाँ से होता है? तो पौधों में श्वसन पातियों के द्वारा किया जाता है, जो रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ पर आप लोग को निम्न में से कौन सा आप लोग को स्वपोषी है? हरे पौधे, मछली या कीट, आप लोग को अमीबा। तो यहाँ पर आप लोग हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए स्वपोषी। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर बोला है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन आपसे पूछा जाए तो मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को ये क्वेश्चन भी हर साल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण आप लोग को जो बीमारी होता है, रोग होता है, वो होता है एनीमिया। एनीमिया, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट पढ़े हुए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के आहार नाल के अवशोषी अंग को क्या कहा जाता है? मनुष्य के आहार नाल में जो अवशोषी अंग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो अपेंडिक्स बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 28 नंबर बोला है कि निम्न में तो कौन सा आप लोग को ट्रिप्स एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्स एंजाइम का काम कौन सा करता है, जो पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। ये ट्रिप्स एंजाइम का जो है आप लोग को वसा पाचन भी करता है, हाइड्रो का पाचन भी करता है, प्रोटीन का पाचन भी करता है। तो ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख, गुहा और आहार नाल में कौन सा भाग पाचन करता है? मुख, गुहा और आहार नाल के बीच में कौन सा भाग आप लोग को पाचन की क्रिया संपादित करता है? वो करता है आप लोग को प्रोटीन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, जो पूछा गया है? कौन है जो पूछा गया था आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो वाहक है वो आप लोग को आर आरबीसी है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 31 नंबर में बोला है कि रक्त में आप लोग को शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। तो किससे नियंत्रण करता है आप लोग को, जो पूछा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, एक करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आप लोग को रक्त शर्करा स्तरण को नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर बोला है निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस युक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस आप लोग को युक्त में नहीं किया जा सकता है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को जल होगा या कांच होगा या पीतल होगा। सही आंसर आप लोग को 33 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर बोला है निम्न से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम है? प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दो नियम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 35 नंबर में बोला है किस वस्तु में प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर आप लोग को प्रतिबिंब बनता है मानव के नेत्र में, वो कौन सा भाग पर आप लोग को बनता है, जो पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को रेटिना पर बनता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होगा तो साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन म्यू का मान आप लोग को साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर बोला एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आप लोग को प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? इसका आप लोग को देख सकते हैं फोकस दूरी यानी एफ का जो मान दिया गया वो प्लस में दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कौन सा दर्पण का आप लोग को मान होगा। जो पूछा गया गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण होगा? प्लस में जो रहता है आप लोग को किसका रहता है? प्लस में आप लोग को मुख फोकस, वो रहता है आप लोग को उत्तल दर्पण को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तालाब के जल में जल कम गहराई दिखाने के कारण क्या होता है? तो तालाब में जब जल कम दिखाई देता है वो आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन जब वहाँ पर संपादित होती है तो लगता है कि इसमें आप लोग को जो नीचे के भाग आप लोग को रहता है वो मिट्टी लगता है बहुत ही ऊपर है और पानी कम दिखाई देता है। अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का आप लोग को प्लस में होता है, ऋणात्मक में आप लोग को अवतल दर्पण का होता है। अब चलते हैं आप लोग को 40 नंबर में बोला गया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्न में से कौन सा संबंध होता है? तो आर बराबर 2f होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका बीच संबंध मुख फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के दुगना होता है। ये सब आप लोग को याद रखिए। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कूलम के बराबर होता है? जो पूछा गया था आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। एक कूलम के बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर आप लोग को 10 के पावर 19 कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी
बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला है खिलौने किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो खिलौने में आप लोग को सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है कार्य करने को क्षमता को क्या कहा जाता है, कार्य जो करने का क्षमता होता है उसे क्या शक्ति बोला जाता है, पावर बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी इसमें कौन सा जो क्रिया संपादित हुआ है उसमें विस्थापन हुआ है, तो ये फिर कैल्शियम एसोफोर ये जो क्रिया संपादित हुआ है वो विस्थापन हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जो पूछा गया था आप लोग को, तो होता है आप लोग को सिल्वर क्लोराइड का रंग किस तरीका को होता है, वो श्वेत होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 46 नंबर में। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है, लवण आपसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तृतीय नीलत्वता का अनुसूत्र क्या होता है, जो पूछा गया है आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, गंधक की परमाणु संख्या आप लोग को पूछा गया था, आइटम नंबर आप लोग